जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में 2024 में निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और निर्जला एकादशी की कथा व महत्व, इस सभी के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले हम यह वीडियो शुरू करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी काफ़ी खास होने के साथ सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। बता दें कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और बड़ी ग्यारस जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों को जरूर ध्यान रखें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ दें। केले के पौधे पर जल अर्पित करें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। उन्हें फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा जरूर मांगें। फिर घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। संभव हो तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। पूजा के दौरान विष्णु जी को केला, पंचामृत, पंजीरी और मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। भोग के पश्चात आरती करें तथा प्रसाद को सभी घर के सदस्यों में वितरित कर दें। तत्पश्चात भगवान हरि विष्णु के और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र आप अपनी श्रद्धा से चुन सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी मंत्रों में मंत्रराज कहलाता है, अतः इसका जाप अवश्य करना चाहिए। सारे दिन चलते फिरते श्री हरि विष्णु इन नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। एक बार महर्षि व्यास से भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई,
मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज़्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं होता है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जल एकादशी रहने से मनुष्य के पापों से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के दूत आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को विष्णुलोक मिल जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले और भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं
उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तदुपरांत गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, इत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो बंधुओं, इस तरह से यदि कोई भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो निश्चय ही उसके सारे संकट मिट जाते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली एकादशी निर्जला एकादशी होती है। अतः इस व्रत को नियम पूर्वक करके इसके संपूर्ण फलों के भागीदार बनिए। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर इसे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है अथवा नहीं। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने व सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।